और बड़ी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच आज इस्तांबुल में बातचीत होगी। 2 हफ्ते के बाद दोनों देशों के बीच ये बातचीत होने वाली है। बातचीत से पहले क्रेमलिन की तरफ से बयान आ गया है। कहा गया है कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की कोई योजना नहीं है। शर्तों के साथ जेलेंस्की तटस्थता पर विचार करने के लिए तैयार हैं। न्यूट्रल होने की बात वो पहले ही कह चुके हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। दुनिया भर की निगाहें इसी बात पर हैं कि क्या इस बातचीत से कोई समाधान निकल पाएगा, क्या युद्ध रुक पाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। एक तरफ युद्ध जारी है, दूसरी तरफ सुलह की कोशिशें चल रही हैं। इसी की अगली कड़ी की शुरुआत आज होने वाली है। आज फिर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि बातचीत की टेबल पर आमने सामने बैठकर युद्ध को थामने का रास्ता तलाशेंगे। हालांकि बैठक से पहले दोनों देशों का अंदाज बता रहा है कि बातचीत से उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं है। यूक्रेन जल रहा है, रूस नहीं संभल रहा है। बातचीत की कोशिश जारी है, लेकिन फिलहाल समाधान दूर दूर तक निकलता नहीं दिख रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चढ़ते तनाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 हफ्ते बाद भी बातचीत की मेज पर आज बैठने में भी दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद टर्की की राजधानी इस्तांबुल में होने वाली बैठक को 1 दिन के लिए टाल दिया गया। बातचीत से पहले ही क्रेमलिन के प्रवक्ता का बयान आया है कि इस्तांबुल में वार्ता के बाद पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक की कोई योजना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस यूक्रेन वार्ता में अब तक कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं हुई है। हालांकि रूस के साथ बातचीत से पहले जेलेंस्की ने यह भी कहा कि शांति के लिए वो जल्द तटस्थता का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उनकी 2 शर्तें भी हैं। पहली शर्त ये कि समझौते पर किसी तीसरे पक्ष को गारंटी देनी होगी और जनमत संग्रह भी रखना होगा। Гарантёры ничего подписывать не будут, если у нас стоят войска. Почему я считаю, что войну можно быстро закончить и тянет только Путин и его окружение. Вот. Потому что никакой гарантер, какой Джонсон, Байден, кто сядет, Дуда, кто сядет, этот Эрдоган, кто сядет о чем-то говорить, если стоят войска, кто что-то подпишет, ничего не будет. जेलेंस्की को रूस के साथ चल रहे महायुद्ध के विश्व युद्ध में बदलने के आसार भी दिखने लगे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस उनके देश से बाहर नहीं हो जाता है तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। Сегодня за этот месяц глобальный, исторический, культурный произошел раскол. Глобальный. Да не просто война, это, в общем, я считаю, что все гораздо хуже. Вот. वैसे यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख किरिलो बुडानोव ने अंदेशा जताया है कि पुतिन उत्तर और दक्षिण कोरिया की तरह यूक्रेन को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया था, 8 साल पहले भी इस तरह की चर्चा जोर पकड़ी थी कि क्या यूक्रेन का विभाजन मुमकिन है। आखिर पुतिन की मंशा क्या है? पुतिन युद्ध को लंबा क्यों खींचना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब किसी को पता नहीं है, लेकिन शायद पुतिन फिलहाल यूक्रेन की किस्मत का फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। जेलेंस्की को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का समर्थन भी हासिल है, इसलिए महायुद्ध के फाइनल फैसले के लिए कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.